सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक होता है। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के, तो हम उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसकी वीडियो को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना, तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं जाके, और वो देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन का। इसमें आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, और आपने अगर आता है तो आपकी कितनी प्रैक्टिस है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के लिए। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है सी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। देखो, तो सेंटेंस है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई एम रीडिंग से पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा वॉज रीडिंग होना चाहिए। वॉज रीडिंग का है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अलावा देखो आई है हमारा, आई क्या चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट चेंज होगा। सी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, तो ये देखो सी, और वॉज रीडिंग का है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो हैव और कंप्लीटेड यूज हो रहा है, मतलब सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड कंप्लीटेड होना चाहिए। हैड कंप्लीटेड का है हमारा, खाली ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अलावा देखो आई है, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही है यहाँ पे, ये है। और उसके बाद देखो माय है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही, तो हिज आ गया यहाँ पे, तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बोला है दे सेड वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो सेंटेंस किसमें, फ्यूचर में। विल, तो विल किसमें चेंज होता है, वुड में। और कहाँ पे चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में वुड में चेंज हो रहा है, सी में हो रहा है चेंज। ठीक है, अब देखते हैं टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे का है हमारे, ऑप्शन नंबर सी में है खाली। इसके अलावा हमारा वी है, वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ दे आना चाहिए, तो दे भी यहाँ पे दोनों में है। पर द नेक्स्ट डे ओनली ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बोला ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आई एम गोइंग से पता लग गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसे चेंज करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए होना चाहिए वॉज गोइंग। वॉज गोइंग का है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है। इसके अलावा देखो आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। ही कहाँ है, ये भी हमारा बी में भी है, सी में भी है। उसके बाद जो नाउ है वो देन में चेंज होता है। देन का है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में है खाली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है सी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो सेंटेंस क्या है, कैन में है, तो कैन किस में चेंज होता है, कुड में चेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी में भी कुड है, और ऑप्शन नंबर सी में भी कुड है। और आई जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सी हो जाएगा। सी भी ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। उसके बाद देखो दिस आ रहा है, दिस को हम चेंज करते हैं दैट में। दैट का हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में चेंजमेंट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई मे हेल्प यू। तो रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम आई को चेंज करेंगे। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, ही। ठीक है, उसके बाद मे चेंज होगा हमारा माइट में। माइट भी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है। उसके बाद जो यू है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे रूल्स पढ़ाए हैं कि कैसे यू और आई को चेंज करते हैं। तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई की बात हो रही है, तो एज्यूम कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट होगा मी। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी का है हमारा, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन बोला है सी सेड आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन इससे पहले जो हमारा आई है, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सी हो जाएगा। फिर आना चाहिए हैड बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। कहाँ है हमारा, बी में भी है ऑप्शन नंबर, सी में भी है। उसके बाद जो हमारा हेयर है वो देयर में चेंज होना चाहिए, तो ये कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में बोला है ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड। तो देखो सेंटेंस के अंदर दो हमारे क्लोज बोल सकते हैं, दो क्लोजेस है। एक तो हो गया आई वॉज वॉचिंग टीवी, एक हो गया व्हेन यू कॉल्ड। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग चेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वॉज वॉचिंग है, तो किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वन सेकेंड, एट्थ क्वेश्चन में चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड। तो देखो यहाँ पे हमारे दो क्लोजेज हैं, एक तो है आई वॉज वॉचिंग टीवी, एक है व्हेन यू कॉल्ड। तो पहले हम पहले क्लोज को देखते हैं, क्या है, वॉज वॉचिंग है। वॉज वॉचिंग क्या है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होने के लिए होना चाहिए हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कहाँ है हमारा, देखो खाली ऑप्शन नंबर, ओके ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सबसे पहले आई चेंज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन यू कॉल्ड, तो हमारा सेकंड क्लॉज है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन यू क्योंकि हमारा प्रोनाउन है ये चेंज होगा। यू चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगेन यहाँ आई की बात हो रही है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी, आई होगा। मी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें एज एन सब्जेक्ट यूज करना है यू को, ना कि एज एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम आई यूज करेंगे। तो देखो हमारा कहाँ पे ये यूज हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी में ये यूज हो रहा है। तो ये सारा जो हमारा चाहिए स्ट्रक्चर चेंजमेंट करने का वो इसमें यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो ही आ रहा है, उसके बाद हैड बीन वॉचिंग, हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो एज इट इज रह के हमारा जो प्रोनाउन है यू, ये आई में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला है सी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। तो उसे चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में। तो सेट टू है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है जिसमें हम बताते हैं यस या नो में आंसर देना, लाइक डू यू लाइक कॉफी, यस या नो, ठीक है। तो यस या नो वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सेट टू को हम आस्क कर देते हैं और अपोस्ट्रोफीज हटा के हम क्या करते हैं इफ या वेदर लगा देते हैं। तो देखो सेट टू को तो हमारा आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद मी आ जाएगा, फिर हम इफ या वेदर लगाएंगे, तो वेदर वाला केस तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होंगे क्योंकि दैट यूज किया है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक कॉफी है, तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो लाइक की सेकंड फॉर्म यूज करनी चाहिए हमें, तो लाइक आना चाहिए। लाइक का है खाली ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू हर आर यू कमिंग विद मी। अगेन हम सेड टू का आस्क कर देंगे, उसके बाद अपोस्ट्रोफी हटा के इफ या वेदर यूज करेंगे। देखो यहाँ पे वेदर भी एक है ऑप्शन, तो बी भी हो सकता है हमारा, सी भी हो सकता है। उसके बाद देखो यू हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, तो हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, ये भी दोनों में है। उसके बाद आर कमिंग, मतलब सेंटेंस कितना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब वॉज कमिंग होना चाहिए। वॉज कमिंग भी हमारा बी में भी है, सी में भी है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा मी है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ही, तो वो हो जाएगा हिम, और वो भी हमारा देखो बी में भी है, सी में भी है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा दोनों ही सेंटेंस ठीक है, हम बी को भी ले सकते हैं और सी को भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो हम इसे चेंज करते हैं डायरेक्ट में। तो ये डब्ल्यू एच वाला केस है। डब्ल्यू एच वाले केस में क्या होता है, जब भी मतलब डब्ल्यू एच वाला जो भी हमारे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है पर वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, लाइक व्हाट, होम, वेयर। तो डब्ल्यू एच वाले केस में क्या होता है, हम सेड टू का तो आस्क कर देते हैं और अपोस्ट्रोफी हटा के हम डायरेक्ट वेयर या डब्ल्यू एच वाला केस रखते हैं, हम इफ वेदर कुछ नहीं यूज करते हैं। उसके बाद तो सेम चेंजमेंट रहता है, जैसे ये हमारा सेंटेंस है डू यू लिव प्रेजेंट सिंपल का, तो इसे चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। लेकिन सबसे पहले हम यू को चेंज करेंगे, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, सॉरी मी के अकॉर्डिंग, तो होना चाहिए आई। उसके अलावा देखो ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो लिव है, लिव की सेकंड फॉर्म पास्ट में लेके जाने के लिए लिव्ड हो जाएगी, तो लिव्ड कहाँ है हमारी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है सी सेड टू हिम व्हाई आर यू क्राइंग। चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। अगेन वाई वाला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन, तो सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगा देंगे, उसके बाद वाई रहेगा, फिर उसके बाद है आर यू क्राइंग, तो सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब वॉज क्राइंग होना चाहिए। वॉज क्राइंग का है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। पर देखो यहाँ पे जो सी में है ना, यहाँ पे दैट यूज हो रहा है, तो ये गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पे यू है ना, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये क्या हिम है, तो ही होना चाहिए, तो ही वॉज क्राइंग कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बोलता है ही सेड प्लीज हेल्प मी। तो जो प्लीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फॉर्मेटिव। तो ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे, ही है तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं मी होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनना चाहिए, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लस क्या था अभी हमने बताया टू, तो टू आगे उसके बाद हमारा क्या आएगा, इन्फिनेटिव केस आएगा, या हमारा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हेल्प हिम। और हिम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मी है, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे हिम हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है सी सेड टू मी पॉज दिस लेटर। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में।
तो उन्होंने काम बताया उसको, टोल्ड मतलब टोल्ड आएगा हमारा, सी टोल्ड मी, और उसके बाद पोस्ट, पोस्ट तो सेम ही रहेगा, उसके बाद दिस चेंज होगा हमारा क्योंकि प्रोनाउन दिस चेंज होता है डैट में, तो दिस डैट में कहाँ चेंज हो रखा है, ऑप्शन नंबर सी में चेंज हो रखा है। और सेंटेंस करेक्ट यहाँ पे ही बन रहा है, सी टोल्ड मी टू, जैसे मैंने अभी बताया टू, मी प्लस टू, और उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव केस या ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी के बाद हमने टू लगाया, उसके बाद पोस्ट दैट लेटर आ गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू हर डू नॉट टच दैट वायर। ठीक है, तो सेम डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही सेड टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा, कहाँ पे है देखो, ए में भी टोल्ड है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, उसके बाद हर आ जाएगा हमारा, उसके बाद डू नोट है तो उसका हमारा नोट टू हो जाएगा, नोट टू का हमारा ऑप्शन नंबर बी में है खाली। उसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट है टच दैट वायर, सेम का सेम रहेगा, तो टच दैट वायर यहाँ पे सी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में बोला है ही सेड अल्लास आई हैव फेल्ड द टेस्ट। तो अल्लास यूज हुआ है तो सोरो की बात आएगी, तो सोरो कहाँ है, खाली हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ही एक्सक्लेमेटेड विद सोरो, तो सोरो होना चाहिए, जॉय तो नहीं होगा, यहाँ पे सेड है, सेड तो नहीं होगा, एक्सक्लेमेटेड होगा, जब अल्लास वाले केस होता है तो एक्सक्लेमेटेड यूज करते हैं। तो ही एक्सक्लेमेटेड विद सोरो, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा दैट ही, और हैव फेल्ड क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैव फेल्ड हो जाएगा। और तो हेड फील्ड यहाँ पे हमारा, उसके बाद द ऑब्जेक्ट जो है हमारा द टेस्ट आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोला है सी सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे बात हो रही है तो जॉय की बात हो रही है, तो सी एक्सक्लेमेटेड विद जॉय, जॉय की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो सोरो तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी एक्सक्लेमेटेड विद जॉय, वी हमारा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, यहाँ दी हो गया हमारा। उसके बाद हैव वोन्ड है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट का गेन सेंटेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड वोन हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट द मैच आ जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सी, यहाँ पे सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वी क्या है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा दे आएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन में बोला है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं, तो ही एक्सक्लेमेटेड दैट, दैट तो नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटेड के साथ विद आता है, तो ए और बी तो नहीं होंगे, एक्सक्लेमेटेड विद आएगा, और जॉय नहीं आएगा क्योंकि खुशी की बात नहीं हो रही है, अचंभे की बात हो रही है, तो वंडर आएगा, सी एक्सक्लेमेटेड विद वंडर दैट द पेंटिंग, यहाँ पे देखो इज यूज हुआ है, ये तो इज हमारा क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, तो वॉज आना चाहिए, वॉज हमारा यहाँ पे गिवन है क्या है, द पेंटिंग वॉज हमारा ऑब्जेक्ट वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो लेट्स वाले केस में हम दो चीज कर सकते हैं, इसे हम सजेशन में भी ले जा सकते हैं, प्रपोज में भी ले जा सकते हैं। कैसे, या तो हम सजेस्ट और प्रपोज यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं सजेस्टेड प्लस दैट प्लस वी शुड, ये वाला केस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में सजेशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला केस यूज हो रहा है, और सी में भी अगेन प्रपोज के बाद वही यूज हो रहा है। जबकि बी की बात करें, बी में यूज हो रहा है सजेस्ट प्लस दैट प्लस वी शुड, तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता है। 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन बोलता है सी सेड टू मी हु इज योर टीचर। तो सेड टू का हमारा चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी, और मी के बाद कोई हमारा कनेक्टर यूज नहीं होगा, उसके बाद हु आएगा हमारा, हु के बाद आएगा माय टीचर वॉज, क्योंकि इज चेंज होगा, इज हमारा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो वॉज आ जाएगा, तो वॉज है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सी में भी वॉज है, पर यहाँ पे पहले हमारा वॉज नहीं आएगा क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट चाहिए हु के बाद, तो इसलिए पहले हमारा दा टीचर आएगा, उसके बाद वॉज आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू देम वेयर यू हैव बीन। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको, सेड टू हमारा आस्क में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड देम, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, फिर हमारा वेयर आ जाएगा, उसके बाद हैव यू बीन है, तो हैव है तो मतलब ये हमारा सेंटेंस किस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आना चाहिए, हैड आ जाएगा, देखो यहाँ पे हैड गिवन है हमारा, और इसमें भी गिवन है हमारा हैड, और हमारा यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है दैम है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा दे, तो यहाँ पे वेयर हैड नहीं आएगा हमारा, उसके पहले आएगा दे, क्योंकि हैड हमारा डायरेक्ट वर्ब नहीं आ सकता, उससे पहले हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई मस्ट लीव नाउ। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, तो ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो
यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही हो जाएगा। उसके बाद मस्ट है, तो मस्ट हमारा चेंज होता है हैड टू में, तो हैड टू कहाँ चेंज हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में चेंज हो रहा है और ऑप्शन नंबर डी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे नाउ है, नाउ का देन हो जाता है, देन कहाँ पे हमारा खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है सी सेड यू शुड सी ए डॉक्टर, तो इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। तो सी सेट जो है जब हम उसको एडवाइस भी दे रहे हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, दोनों बात हो सकती है, क्योंकि हम उससे बोल रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, तो दोनों ही चीज़ हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ पे एडवाइस है, ऑप्शन नंबर सी में क्या सजेस्ट है, तो सजेस्ट के साथ दैट आता है हमारा, और एडवाइस के साथ हम अगेन अपना ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, मी प्लस टू लगा देते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आई सी ए डॉक्टर, यू को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमने मी एज्यूम कर लिया क्योंकि सी क्या है हमारा सिंगुलर है इसलिए। तो और यहाँ पे हमें टू वाला केस है, तो इसके साथ हम लगाते ही नहीं है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में पूछा है सी सेड आई ought टू स्टडी हार्ड, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो सेट का सेट रहेगा, उसके बाद दैट आ जाएगा, आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। और टू की बात करें तो और टू कभी चेंज नहीं होता, और टू ही रहता है। और स्टडी हार्ड, तो और टू हमारा कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई नीड सम रेस्ट, ठीक है। तो सी सेट का सेट रहेगा हमारा, कॉमा हट के दैट हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। नीड से हमें पता लग रहा है सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, उसे हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो नीडेड होना चाहिए। तो ये कहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन बोला है ही सेड आई यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे, तो इसको हम चेंज करते हैं, ही सेड उसके बाद हमारा कॉमा का जाएगा दैट, उसके बाद हमारा जो आई है चेंज हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो भी चीजें हैं ना, यूज टू गो टू द पार्क, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल बताया, उसमें हमने ये बताया था जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन वाला कोई भी हमारा सेंटेंस आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, ही के बाद यूज टू गो टू द पार्क एवरी डे होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुनाइट, तो इसको चेंज करते हैं, सी सेड के बाद दैट आ जाएगा, आई सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हैव है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैड आना चाहिए, हैड टू फिनिश दैट वर्क, और उसके बाद हमारा टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू हर हाउ डिड यू डू दिस, तो सेड टू का आस्क्ड हो जाता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी में भी आस्क्ड हर है, और डी में भी आस्क्ड हर है, बी में भी आस्क्ड हर है, और ए में भी आस्क्ड हर है। उसके बाद देखो हाउ का हाउ रह गया, उसके बाद यू हमारा चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर है, तो यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। उसके बाद डिड है, तो डिड यूज हो रहा है, तो मतलब सेंटेंस किसमें है हमारा, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में चेंज होगा, तो मतलब हैड यूज होना चाहिए, हैड कहाँ पे हमारा खाली ऑप्शन नंबर सी में है, हैड डन दिस का दैट हो जाता है, दैट यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 बोलता है सी सेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, इसको चेंज करते हैं, सी सेड का सेड हो गया, कॉमा हट के दैट हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा सी में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद एम गोइंग है मतलब सेंटेंस किसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो होना चाहिए वॉज गोइंग, वॉज गोइंग कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में है खाली। उसके अलावा हमारा सारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 30th क्वेश्चन पे, ठीक है। 30th क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई होप यू विल हेल्प मी, तो इसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सेट के साइड होगा कॉमा हट के दैट हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दी
सब्जेक्ट जो है ही हो जाएगा। होप का हमारा जो है सेंटेंस से पता लग रहा है कि सेंटेंस किस में प्रेजेंट सिंपल में, तो इसे पास्ट में करेंगे तो होप्ड हो जाएगा। तो होप्ड कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है। उसके बाद यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे है नहीं तो ही के साथ हमारा मी आएगा, तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। विल हमारा वुड में चेंज हो जाएगा, और हेल्प मी का हमारा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।